तो आप लोग का स्वागत है एजुकेट बाय सौरभ में। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ से पेपर का यहाँ से पूर्णांक हमारा 70 और समय 3 घंटे का होने वाला है। और यहाँ पर हमारा 20 बहुविकल्पी और 50 अंक का लिखित परीक्षा होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को जो है हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ पर 3 उपखंड दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा उपखंड का यानी भौतिक विज्ञान में हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे कहते हैं। तो यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे हम धनात्मक यहाँ से कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है गोली चल चुकने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग कितना होता है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि गोली चलने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग कितना होता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है वेग हो सकता है। तो यहाँ पर यह सभी सही विकल्प हो जाएगा डी वाला। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है पृथ्वी पर किस कारण वायुमंडल ठहरता है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ए गुरुत्व, यहाँ पर इसका सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग पाँचवें प्रश्न पर आएंगे। तो पाँचवा प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु पर किए गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, लगाए गए बल पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला विकल्प वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो यही हमारा सही विकल्प यहाँ से हो जाएगा। और डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा है तो थीटा भी गुणे में आ जाएगा, नहीं तो एफ इंटू डी हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। तो यहाँ पर हमारा अदिश राशि इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद घड़ी में सुई का आवर्त काल होता है। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर इसका 1 घंटा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद उपखंड खा में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा रसायन विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। इसमें कह रहा है कि अवस्था में कणों के बीच अनियमित और अति तीव्र होती है। तो गैस यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद वायु का विलायक है। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा नाइट्रोजन एक प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है साबुन का विलयन है। तो साबुन का विलयन यहाँ से हमारा क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर देखते हैं कि इस पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न का उत्तर एन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। उसके बाद आवेशित कणों को कहते हैं। तो आयन यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है परमाणु का समस्त द्रव्यमान पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद उपखंड गा में आएंगे तो इसका जो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है यानी जीव विज्ञान का डीएनए का क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा जीन हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है धागे के समान बना जाल की संरचना होती है। तो यहाँ पर हमारा इसका क्रोमेटिन हो जाएगा, जिसे हम धागे के समान संरचना देखते हैं वो हमारा क्रोमेटिन होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर 16वां जहाँ से प्रश्न कह रहा है CO2 और O2 किस प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। तो विसरण सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताना होगा जिसमें हमारा क्या होते हैं, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो स्टोमेटा में सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है किस ऊतक की मृत कोशिकाएं होती हैं। तो भ्रूणोतक सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है बरसीम की जई डॉट डॉट यहाँ पर 4 यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने अपना 20 बहुविकल्प ही समाप्त कर लिया। अब हम लोग यहाँ से अपना वर्णात्मक प्रश्न पे आएंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। उसके बाद वेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक यहाँ से मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद यहाँ से कुर्तुए जी और स्मॉल जी में यहाँ पर जी बराबर GM1/r² ही हमारा संबंध होता है। तो आप लोग इसी संबंध को दिखा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कार्य किसे कहते हैं, कार्य के प्रकारों को भी लिखिए। तो W बराबर FD इंटू कॉस थीटा होता है। अगर थीटा है तो यहाँ पर हमारा कॉस थीटा हो जाता है। तो कार्य यहाँ पर 3 प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य एवं शून्य। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है न्यूटन के गति विषयक नियमों को उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पर हमारा 3 नियम होते हैं। तो आप लोग को तीनों नियम को उदाहरण सहित लिखना है। तो अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पर F बराबर MS यहाँ से आप लोग को इसको निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ से अथवा में अगर आप लोग को ऊपर वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर नीचे की तरफ एक प्रश्न दिया गया है जो है हमारा यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
उसके बाद यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग उसके बाद यहाँ से हम लोग रसायन विज्ञान में आएंगे तो कह रहा है क्वथनांक की परिभाषा लिखो। मैं आप लोग को बता दूं कि जल का 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्वथनांक होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पारा तथा लोहा का सूत्र लिखिए। तो पारा का सूत्र Hg और लोहे का सूत्र Fe होगा। उसके बाद अणु की परिभाषा, अणु की परिभाषा हमारी दो परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग H और H को जोड़ेंगे तो यहाँ पर H2 होगा। उसके बाद C+4H को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा CH4 बन जाएगा। उसके बाद निलंबन किसे कहते हैं? तो निलंबन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करिएगा। अथवा में यहाँ पर आप लोग को एक दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतीक, उसके बाद आपन, यहाँ पर ये आपन थोड़ा गलत छप गया है तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद गा प्रश्न का यहाँ पर उखंड गा कह रहा है विभक्त ज्योतिकी ऊतक की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद यहाँ से नवा प्रश्न कह रहा है ग्रेना तथा स्टोमा में दो अंतर लिखिए। उसके बाद संवहन ऊतक कौन कौन से हैं? उसके बाद अस्थि किसे कहते हैं? मुख्य कार्य लिखिए। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है पौधों के पोषक तत्व के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। अथवा में यहाँ पर आप लोग को प्रश्न दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन करिए। तो अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो आप लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर इसका जो सचित्र वर्णन करने के लिए बोल रहा है तो आप लोग यहाँ पर चित्र को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।